अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्यूट सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने ये काफ़ी टाइम लगा के वीडियो कंप्लीट की है क्योंकि मैं जैसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आती थी, वार्डरोब वगैरह सेट करती थी तो मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स वगैरह बना लेती थी। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर एक साथ ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि मेरी बहुत सी सिस्टर्स मुझे कमेंट्स करती थी कि आप हमारे साथ शेयर करें शॉपिंग। तो मैंने कोई ख़ास शॉपिंग इतनी की नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें हैं क्योंकि न्यू बॉर्न ने वैसे भी बहुत जल्दी माशाल्लाह ग्रो करना होता है। तो इसलिए बहुत मतलब छोटे छोटे कपड़े लेने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, बजाय ये कि आप एक साथ बहुत छोटे छोटे कपड़े ले लें। आप जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा होता है एज के साथ साथ उसके न्यू कपड़े बाय कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा, वैसे भी मैंने इतने कपड़े खुद से बाय किए भी नहीं है क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बेबी को नानों ने और जो उसकी खाला यूके में है, उन्होंने और मेरी भाभी ने मतलब सब ने इतने शौक़ से बस चाहों से ही इसके जितने भी ड्रेसेस वगैरह ना मुझे शॉपिंग कुछ भी करनी नहीं पड़ी है। तो अब यहाँ पर मुझे जितने भी ड्रेसेस वगैरह मामा ने दिए थे सब ने भेजे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको वार्डरोब में कर देती हूँ सेट। इवन मैंने खुद से जो है ना एक ड्रेस भी नहीं लिया, कैन यू बिलीव। हालांकि मेरा दिल कर रहा था, शौक़ था मुझे, लेकिन मामा ने कहा तुम्हारे इतने सारे मतलब इसी तरह बेबी के कपड़े हो गए हैं तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है इतने छोटे छोटे कपड़े लेने का, क्योंकि साथ साथ तुम लेती रहना। और यहाँ पर मामा ने मुझे बैग सारा दिया था कि जाके तुम वार्डरोब अपनी सेट करो। और आप लोग इतने माशाल्लाह तेज़ है कि जब मैंने वार्डरोब बनवाई थी तो आप लोगों ने मुझे कहा कि, हालांकि तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी गुड न्यूज़, तो तब भी बहुत से लोगों ने गेस किया था कि ये आप किस वजह से बनवा रही हैं। और ये ब्लैंकेट इतना प्यारा छोटू सा कार्ड्स वाला ये मम्मा ने दिया और ये भी थोड़ा सा बड़ा, तो इसलिए मैंने इसको ना संभाल लिया कि चलो ये थोड़ी देर बाद काम आ जाएगा। अभी ये मैंने छुटकू सा लगाया हुआ है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना सॉक्स के नीचे पड़ा हुआ, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। और मैंने फ़र्स्ट डे भी जो है ना इसके लिए यही ब्लैंकेट दिया था। और यहाँ पर ये कुछ सॉक्स वगैरह हैं और बस अब मैंने सोचा सारी चीज़ें निकालती हूँ, समेटती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा जो ब्लैंकेट है ना, ये जापान से है, मतलब ये मेरी भाभी ने भेजा है। और साथ साथ मैं कपड़े निकालती जाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह से रोम्पर्स हैं क्योंकि बच्चों को ना रोम्पर्स एक तो मतलब कैरी करने में आपको बड़ी आसानी होती है और दूसरा ये कि क्यूट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो है ना वो सारे रोम्पर्स ही हैं। इसके अलावा ये बेबी की शीट दी है मम्मा ने और ये भी जापान की ही है। मतलब मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग इसलिए भी शेयर नहीं करी थी कि मैं क्या शेयर करूं, या तो मैं शेयर करती हूं तो आप लोग मतलब उनको यहां से बाय कर सकते हो तो कोई फ़ायदा भी होगा आप लोगों को। खैर ये तो मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, मतलब जिन चीज़ों की सिर्फ ज़रूरत है। ये बेबी का है वो है कुशन, मतलब सर वगैरह रखने के लिए। और ये मामा ने ली है विक्टोरिया से, आई थिंक सो, हाँ, क्योंकि मामा कहती मैं गई थी तो मुझे ये बहुत ही प्यारी लग रही थी कैप, तो ये मैंने ले ली। इसके अलावा ये कुछ सॉफ्ट से टॉवल्स वगैरह हैं, मतलब आप बेबी का फेस वगैरह साफ़ करने के लिए, तो इनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, जितने हों ये उतने ही कम है। ये भी कुछ टॉवल्स वगैरह मम्मा ने दिए हैं। और बस ये मेरे ख़्याल से 3 का सेट है। और इसके अलावा एक ये ड्रेस है, अच्छा ये जापान का नहीं है, ये मेरे ख़्याल से मुझे ना एक पीआर आया था 3-4 साल पहले की बात है। मुझे एक पीआर किसी ने भेजा था, मतलब कि अगर आपकी जो बहन है या भाभी किसी के भी बच्चे के लिए, तो ये मेरी मामा ने ना संभाल के रख लिया था। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे अपने ही बच्चे के लिए आएगा वापस, तो तब से मामा ने रखा हुआ था, अब मामा ने मुझे निकाल के दे दिया। और एक ये शीट है, मतलब बेबी का डायपर वगैरह चेंज करने के लिए। और ये जनाब एक ये रोम्पर है, ये भी जापान का, ये भी बहुत क्यूट है। मुझे तो वैसे छोटे छोटे कपड़े इतने प्यारे लगते हैं और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी यकीनन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगी क्योंकि बेबी की ना हर चीज़ ही इतनी ज़्यादा क्यूट होती है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में ना हैंगर लेके तो वो भी हैंग करी जा रही थी क्योंकि फिर मुझे आसानी होनी थी। मैंने कहा आप लोगों को तो दिखा ही रही हूँ, तो बाद में इसी तरह पकड़ के हैंगर से तो मैं उसको वार्डरोब में हैंग भी कर दूँगी, तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा। और हाँ, मैंने आप लोगों के साथ जो लास्ट वीडियो शेयर की उस पर आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, बेबी को इतना ज़्यादा प्यार दिया, शदाब को इतना ज़्यादा दुआएँ दी, सबको, हम पूरी फैमिली को आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएँ दी, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि मतलब कभी कभार ना आपके पास अल्फाज ही नहीं होते हैं कि किस तरह से आप किसी का शुक्रिया अदा करें, कि दुनिया जो है ना वो आजकल
हसद से भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी जब आप अच्छे लोगों को देखते हैं ना और इतनी ज़्यादा मतलब देखते हैं कि कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं है कि आपको कोई दुआ दे रहा है। क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है किसी के मुंह से अपने लिए दुआ निकलवाना। और एक ऐसी फैमिली मेरे पास है जो कि मेरे लिए दुआ करती है या मुझे याद रखते हैं आप लोग, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बस इसी तरह आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, क्योंकि हम जब आप लोग साथ में खुशियाँ शेयर कर रहे होते हैं तो वो इसीलिए शेयर कर रहे होते हैं कि जो हमारे चाहने वाले हैं ना, हमारी कदर करने वाले हैं, हमसे प्यार करने वाले हैं, उनके लिए हम लोग बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं। जो लोग मतलब कीड़े निकालते हैं या फिर जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते ना, तो उनके बारे में अगर हम सोचने लगे ना, तो फिर तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन 95 या 99% ही मैं कह सकती हूँ कि कल की वीडियो पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं अभी इस फ़ेज़ में हूँ कि मैं सबको अलग अलग रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा बिज़ी हूँ न्यूबॉर्न के साथ, आपको पता है। बस टाइम निकाल के सोचती हूँ कि वीडियो जल्दी से अपलोड कर देती हूँ, उस पे भी मुझे एक आध दिन की छुट्टी ले ही लेती हूँ मैं। तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं वीडियो में आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स और मैसेजेस इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन हर किसी को रिप्लाई करना ना थोड़ा मुश्किल है। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और इस चीज़ का माइंड नहीं करेंगे कि हमने मुबारकबाद के लिए मैसेज किया और अक्सर ने रिप्लाई नहीं किया। तो ये भी बस कुछ रुमाल वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। तो सारी ये छोटी-मोटी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये एक दिन मैंने बनाए थे क्लिप्स, ये सारे एक दिन के हैं। अब जैसे-जैसे मैं चीज़ें सेट करती जाऊँगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि एक ही व्लॉग के अंदर मैंने सोचा था कि मैं एट द एंड आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी जब बेबी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं सारे आहिस्ता-आहिस्ता हैंग कर रही हूँ। इनमें से जो कुछ ड्रेसेस हैं, कुछ रोम्पर्स जो हैं वो आप ये निका ने भेजे हुए हैं मुझे, और कुछ जो है ना वो भाभी ने भेजे हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारे छोटे से बेटे की वार्डरोब सेट हो रही है। तो जैसे-जैसे मैंने वार्डरोब में चीज़ें ऐड की थी या फिर जो कुछ एसेंशियल्स थे, तो वैसे-वैसे मैं फिर क्लिप्स वगैरह बनाती गई थी। ये छोटू मोटू सा ड्रेस कितना क्यूट लग रहा है। हालांकि मैंने ये वाले ड्रेसेस कम ही अभी पहनाने हैं, लेकिन वो बड़ा फ्लफ़ी सा, और अभी इसका मौसम वगैरह भी नहीं आया। फिर मैंने कुछ ये पैम्पर्स रख लिए थे, और इसके अलावा ये कुछ सॉक्स वगैरह फ़िलहाल मैंने सोचा मैंने यहाँ सेट कर दी। अभी मैंने दराज से ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर करने थे, ये तब का व्लॉग है। बाद में मैंने ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर कर लिए थे, और ये जो मैं अभी छोटी मोटी से यहाँ रख रही हूँ, ये फिर मैंने सारी ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दी थी। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये पैम्पर के लिए शीट है कि आराम से इसके ऊपर लिटाएं, आप कहीं भी इसको अपने बैग में रखें, और अगर कहीं स्पेस नहीं भी है तो आप इजीली इस शीट को बिछा के तो बेबी का चेंज कर सकते हैं, डायपर वगैरह। और जो ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑर्डर किए थे वो दराज से किए थे, और बहुत से लोगों ने उसके लिंक वगैरह भी मांगे थे। तो अगर आप लोग सर्च करेंगे ना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र्स, तो वो ईज़िली सामने आ जाएंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और मेरे ख्याल से 5 या 600 के आपको जो है ना वो पेयर मिलेगा। तो इससे जो है ना आपकी वार्डरोब बड़ी सेट रहती है, और आपको आसानी रहती है चीज़ों को मतलब अलग अलग रखने में, सेक्शंस बनाने में बेसिकली आपको आसानी रहती है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे ये एक ब्लैंकेट जो है ना वो हैंग ही था, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, और बाकी जो है ना मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा मैंने कहा एक साथ ही ब्लैंकेट लगा के क्या करना है, हौली हौली यूज़ कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये हो गया है खाली, और खाली होते होते भी मुझे ना अचानक से मेरी नज़र में ये बिल्कुल खाली हो गया था। तो मैंने एक साइड पे देखा, तो ये यहाँ पर एक ड्रेस 2 पड़े हुए थे, और साथ में जो है ना ये सॉक्स पड़े हुए थे। तो बस ये भी अब रखते हैं, और आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर ये काम आएंगे, क्योंकि अभी तो नॉर्मल मौसम है। वैसे कल से जो है ना वो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद में तो मैंने सुना प्रॉपर ठंड हो गई है। तो मुझे बताइएगा कि किस किस इलाके में जो है ना वो ठंड हो गई है। अभी यहाँ पर तो जो है ना बस हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएँ ही चल रही हैं। बाकी जो तूफ़ान आया है ना, वो तो अल्लाह ही रहम करे, वो बहुत बुरा था। परसों जो रात को तूफ़ान आया है, तो बस अल्लाह हमें हर किसी आफत से, मुसीबत से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जनाब आज का हमारा काम हो गया फ़िनिश। और आपको पता है कि लास्ट पे जो है ना आपको काम करना भी बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, मतलब थोड़ा सा भी काम करके उसके बाद बंदा थक जाता है और उसकी बस हो जाती है। तो लेकिन फिर भी थ्रू आउट मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है कि मैं एक्टिव रहूं। जैसा कि मेरे व्लॉग्स देख के आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि क्या मतलब कौन सा टाइम है, तो इस वजह से आप लोगों को, कुछ लोगों को आइडिया था भी
लेकिन ज़्यादातर लोगों को यानी कि व्लॉग देख के या मेरी रूटीन देख के उससे आइडिया नहीं होता था। उसकी बस वजह यही थी कि मैंने अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश की है। हालाँकि बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी जर्नी शायद बहुत स्मूथ थी या कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह नहीं आई थी। हालाँकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो इंसान शेयर नहीं कर सकता। लेकिन हर ट्राइमेस्टर पे जो है ना वो अलग तरह की आपको चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं। लेकिन जनाब सोशल मीडिया पे लोगों को हमें देख के लगता है कि जैसे इनको तो कुछ भी फ़ेस करना पड़ता नहीं है, इनकी लाइफ़ बहुत परफ़ेक्ट है, इनकी लाइफ़ में कुछ भी नहीं है, परेशानी नहीं है। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हज़ार दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम लोग भी आप लोगों की तरह ही हैं और हमारी लाइफ़ में भी वैसी ही डिफ़िकल्टीज़, वैसी ही परेशानियाँ होती हैं, वैसी ही सब कुछ होता है जैसे आपकी लाइफ़ में होता है। तो इसलिए कुछ अलग नहीं है। यानी कि मैंने अक्सर कमेंट पढ़े हैं कि आपकी लाइफ़ बहुत परफ़ेक्ट है, आपकी लाइफ़ ये है, वो है। मैं तो कहती हूँ, बल्कि इंग्लिश की एक कहावत बड़ी मशहूर है और आप लोगों ने अक्सर वो सुनी भी होगी, डोंट जज समवन अनटिल यू हैव वॉक्ड अ माइल इन देयर शूज़। कि तब तक किसी को जज ना करें, अगर आप मतलब उनके शूज़ में फ़िट होके देखें तो आपको पता चलेगा कि उसको क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है। तो इस वजह से हर किसी की ना लाइफ़ के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। और अब ये जो ना अब हमारा बेबी आपको इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं, ये मेरी गोद में सो रहा है और साथ साथ आवाज़ें निकाल रहा है, क्योंकि लास्ट व्लॉग में भी किसी को इसकी आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि हमें इसकी आवाज़ें आ रही हैं। आपको पता है, न्यूबॉर्न बेबी डिफरेंट आवाज़ें निकालते रहते हैं सोते हुए में भी। तो यहाँ पे कुछ मैं और भी बेबी की चीज़ें जो है ना वो लेके आई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक है रैपिंग शीट और एक है ये ड्रेस, जो कि मतलब एक ट्राउज़र और एक शर्ट है कि अगर मतलब इन केस फ़र्स्ट डे ये पहनानी पड़गी, फिर मैंने सोचा इन्हें रोम्पर पहना देंगे। तो खैर इसके अलावा ये कुछ वो हैं वाइप्स, बेबी वाइप्स वगैरह, क्योंकि इनकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अलावा ये मम्मा ने इसके फीडर्स वगैरह भेजे हैं और साथ में मम्मा ने ये जो जॉनसन्स की पूरी किट है ना बेबी के लिए, ये भेजी है। और ये जनाब हमारी सारी नाइयों की तैयारियां कंप्लीट होगी। पता नहीं क्यों बचपन से ही ना बच्चों के नहलाने को हम नाइयाँ क्यों कहते हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों की फैमिली में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है बच्चों को? हम लोग कहते हैं नाइयाँ कर लें। तो शायद बच्चों को प्यार से उनकी लव लैंग्वेज में हम लोग यही ज़ुबान यूज़ करते हैं। तो फिर वो बड़ों के मुंह पे भी इतनी ज़्यादा चढ़ जाती है बच्चों के साथ बोलते हुए कि हम नॉर्मली भी उन वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने ऑर्गेनाइज़र एक ये निकाला था जो कि मेरे पास घर पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो इसके अंदर मैंने सारी जो भी इस तरह की शीट्स और कुछ इस टाइप की चीज़ें थी ना, कोई टॉवल्स वगैरह, तो वो मैंने इसमें सेट कर लिए थे। या ये जो बेबी का पिलो है ये मैंने सेट कर लिया था। और बाकी जैसे जैसे ऑर्गेनाइज़र्स आते जाएंगे तो मैं इसके अंदर चीज़ें सेट करती जाऊंगी। और यहाँ पर कुछ मैंने ये सॉक्स वगैरह और टॉवल्स ये रख दिए थे। यहाँ पे किट रख दी थी। यहाँ पर मैंने रख दिया है अब ये फीडर, क्योंकि अभी फीडर की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे एक स्वेटर मामा ने ऊन का लिया था, क्योंकि अभी तो ये नहीं यूज़ होगा, लेकिन जो आगे आने वाला मौसम है ना। अच्छा, मैं ये भी कहीं पढ़ी थी, अच्छा जब से बेबी हुआ है ना तो मेरे सामने ना खुद ही उससे रिलेटेड रील्स सामने आती रहती हैं कि आपको बेबी को किस तरह से ड्रेस अप मतलब करना चाहिए, यानी अगर इस लिहाज से कि ठंड ना लग जाए। तो यानी जो भी मौसम चल रहा है और आप जिस तरह से कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा सिर्फ इतना बच्चों को पहनाना चाहिए। जैसे अभी हम सिंगल शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो बच्चों को नीचे एक इनर पहना दें, बस इतना ही काफ़ी। यानी वेस्ट पहना दें और उसके साथ ऊपर उसका जो भी ड्रेस है वो पहना दें। और रैपिंग शीट पतली वाली जो है उसमें लपेटें। बहुत मोटे ब्लैंकेट्स अभी ना यूज़ करें, क्योंकि उससे भी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो सकता है और आपको लग सकता है कि जैसे उसको फीवर है। और ये एक ड्रेस पता नहीं कहाँ से आया था, मैं भूल गई हूँ। तो ये भी मैंने अभी देखा है और मैंने सोचा इसको भी मैं सेट करती हूँ। और बस अब मेरे ऑर्गेनाइज़र भी आ गए थे जिनकी मैं बात कर रही थी। तो इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और इस तरह की चीज़ों से ये होता है कि आपकी ना वार्डरोब सेट रहती, ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता। और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, क्योंकि जब तक आपकी वार्डरोब सेट नहीं होगी ना और चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस होंगी, तब तक आप अपने कपड़े रिपीट करते रहेंगे और नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि जो आपको सामने नज़र आ रहा होता है ना, यानी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसी हुई होती है ना, जो आपको सामने नज़र आता है आप चुप करके वही पहन लेते हैं और बाकी चीज़ें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। इसलिए हमेशा चीज़ें अपनी सेट करके रखनी चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी वेस्ट वगैरह ये देखें, ये डिफरेंट
3 जो है ना वेस्ट थी, लेकिन ये अभी के लिहाज से थोड़ी सी बड़ी हैं, जो कि इसको मेरे ख्याल से कोई 2 मंथ्स के बाद इसको ये फ़िट आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने बोला कि अभी इनको मैं एज़ इट इज़ रख देती हूँ, क्योंकि अभी इनका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तय शय लगा के इनको भी रख दिया अभी के लिए। मामा ने मुझे मिनी माइनर से जो है ना वो वेस्ट ला के दी थी, क्योंकि जो आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना, तब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आपको क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी। तो उसमें मेरी बहन ने और मामा ने ही सारी शॉपिंग करने में और हर चीज़ करने में मेरी हेल्प की है। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन सी एसेंशियल्स होते हैं जो कि होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके पास। और इस वजह से मैं अगर कुछ मामा को पूछती थी ना कि ये चीज़ कैसे करनी है या मैं क्या लेके आऊँ और क्या नहीं, मामा मुझे कहती थी तुम रहने दो, मैं खुद ही सब कुछ ले आऊँगी। तो जनाब आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने ना इसकी फ़ाइनल लुक रिकॉर्ड ही नहीं की थी, अभी व्लॉग एंड करते करते सोचा कि आप लोगों के साथ अभी बैठे बैठे शेयर कर देती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।